गाइस, तो अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और मैं निकला हूँ गोवा के एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट जो है वो मेरी दिल्ली के लिए है 1 बजे और मैं निकल रहा हूँ वहाँ से फिर दिल्ली और दिल्ली से फिर ऋषिकेश और ऋषिकेश से फिर मैं डे आफ्टर टुमारो मेरी जर्नी स्टार्ट करूँगा केदारनाथ। तो पंजिम से वास्को की तरफ जाने के लिए आपको शटल मिल जाती है पंजिम बस स्टैंड से, जो 48 रुपीज़ चार्ज करती है और आपको वो छोड़ेगी चिकालिम में। मतलब ये नॉन स्टॉप शटल है, लेकिन उसके बाद भी आप चिकालिम उतर के वहाँ से फिर 10 रुपये दे के आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हो, दाबोली, साउथ गोवा। तो फ्लाइट में बैठ गया मैं और अभी शुरू हो गई मेरी जर्नी दिल्ली के लिए। तो सिर्फ 2 घंटे की जर्नी है और 2 घंटे की जर्नी के बाद फिर मैं उतर जाऊंगा दिल्ली। तो मैंने जो टिकट बुक किया था वो सिर्फ 5,000 रुपये का था, क्योंकि मैंने ट्रेन का देखा सेकंड एसी का, उसका लगभग 3200 से 3400 रुपये कुछ टिकट था। तो मुझे लगा इससे बेटर जो है वो फ़्लाइट का टिकट ही ले लिया जाए, उससे मेरे कम से कम 26 से 28 घंटे बचेंगे। तो उस उतने घंटों में या उतने टाइम में मैं और कुछ दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड में कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं अभी दिल्ली पहुँच रहा हूँ। ये दिल्ली का शायद आउटसाइड का दिल्ली का एरिया है। फ़्लाइट लैंड हो गई, बस में बैठ गया और अभी मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है दिल्ली एयरपोर्ट और अभी यहाँ से मेरी ट्रेन है ऋषिकेश के लिए और फिर ऋषिकेश से मैं स्कूटर रेंट पे लेके मैं निकल जाऊँगा सोनप्रयाग के लिए। सो फाइनली पहुँच गए हम लोग यहाँ पे नई दिल्ली की मेट्रो स्टेशन पर। अभी यहाँ से और एक ट्रेन है जो ओल्ड दिल्ली चल जाएंगे हम लोग। कुणाल ने घर का खाना लाया है, मैंने भी लाया है, लेकिन अभी मैं रात को लेट खाएंगे हम लोग ट्रेन में 11-12 बजे अगर भूख लगा तो रेस्टोरेंट दिल्ली का जो ओल्ड दिल्ली का जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी हाइजीनिक और काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे कंडीशन ऐसे है कि उनका कुछ खाना आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आपका खाना साथ में खा। अभी बजे हैं 10:25 और फर्स्ट टाइम हमने सोचा कि चलो 4-5 घंटे की जर्नी है तो एसी के बजाय नॉन एसी में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो दिल्ली में तो पूरी हवा टाइट हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा लग रहा है अभी क्यों स्लीपर में हम लोग जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए हरिद्वार स्टेशन, लेकिन यहाँ पे उतरेंगे नहीं, आगे और एक स्टॉप है रायवाला के नाम से। तो रायवाला से ऋषिकेश जो है वो और आगे 10-12 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार में उतर के यहाँ से भी जा सकते हैं, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में, तो इस वजह से हमने आगे के स्टेशन पे उतरने का डिसाइड किया। एक्चुअली ट्रेन का टिकट भी वहाँ तक ही था। तो ये ट्रेन, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो ऋषिकेश जाती है, लेकिन ये जो ट्रेन है ये देहरादून जाती है। तो रायवाला जो है वो जंक्शन है, वहाँ से एक ट्रैक ऋषिकेश के लिए जाता है और दूसरा ट्रैक देहरादून के लिए जाता है। तो हम लोग रायवाला उतरेंगे, वहाँ पे फिर जो स्टेशन है, स्टेशन के बाजू में हाईवे है ऋषिकेश जाने वाला, वहाँ पे जाके फिर ऑटो से हम लोग ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर क्राउडेड अभी जगह हो चुकी है तो वो है हरिद्वार और ऋषिकेश। उसका रीज़न ये भी है कि हरिद्वार जो है वो पवित्र भूमि है हिंदुओं के लिए, ऋषिकेश भी पवित्र भूमि है हिंदुओं के लिए, लेकिन यहाँ पे गंगा घाट में लोग अपना नहाने के लिए, मतलब पाप धुलने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। उनके साथ साथ जो यहाँ पे जो बिज़नेस है वो इतना ज़्यादा है, इस वजह से सब जगह पे आपको छोटे मोटे होटल, रेस्टोरेंट या फिर जो भक्त लोग हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों की दुकानें ही आपको हर जगह पे दिखाई देंगे। तो मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ऋषिकेश और उत्तराखंड का, मतलब जिसने जहाँ चाहे वहाँ पे अपना घर बनाया है या रेस्टोरेंट बनाया है या होटल बनाया है या पार्किंग प्लेस बनाया है। तो इस वजह से कभी कभी या कुछ जगह पे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बस झेलते जाइए और देखते जाइए। रायवाला स्टेशन पे उतर गए, टाइम हो गया 6:30। अभी यहाँ से चलेंगे अभी ऋषिकेश के लिए ऑटो पकड़ के। 10 किलोमीटर है यहाँ से ऋषिकेश, फिर वहाँ से होटल में स्टे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, गंगा आरती करेंगे और फिर कल सुबह में केदारनाथ के लिए जर्नी स्टार्ट करेंगे।
होटल में चेक इन हो गई। तपोवन जो एरिया है तो ऋषिकेश का, वहाँ पे एक होटल है, नाम तो पता नहीं, मेरे दोस्त ने बुक कराया था, तो वहाँ पे मैंने अभी चेक इन की है। तो आप देख सकते हो एसी रूम है, अच्छी खासी रूम है, साथ में वॉशरूम वगैरह भी है। तो इसका चार्ज जो है वो हमसे 800 रुपीज़ लिया, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से जो गंगा रिवर है वो हार्डली 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन इस साइड में है तो मुझे व्यू नहीं है। उस साइड में जो रूम है उन लोगों को गंगा का व्यू है, गंगा माता का, लेकिन हमको नहीं है, हमको यहाँ का व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए खूबसूरत से पहाड़ है, देखिए पीछे दिख रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का एक दिन ऋषिकेश में स्पेंड करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, शाम को आरती वगैरह देखने जाएंगे और गंगा में स्नान भी करेंगे, और कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि जिसको जहाँ मर्जी चाहे उन्होंने वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन किया है, तो मुझे उन लोगों पे दया आती है जो यहाँ पे सालों से रह रहे हो, ऋषिकेश हो या हरिद्वार में हो, और उनके आजू बाजू में अचानक से बड़े बड़े होटल बन गए और रेस्टोरेंट बन गए, कैफ़े बन गए। तो बेचारे वो लोग कैसे आते होंगे यहाँ पे, जाते कैसे होंगे? जब कोई इमरजेंसी आई या मेडिकल की कोई इमरजेंसी कंडीशन आई तो बेचारे कैसे जाते होंगे? ये सब जब आप ऋषिकेश के अंदर की गलियों के अंदर चलोगे तब आपको फील होगा कि कितना मुश्किल है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई ओके। सो वेलकम गाइस, आज है केदारनाथ यात्रा का नेक्स्ट डे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सुबह में हम लोग आए यहाँ पे ऋषिकेश में, और सुबह में अच्छे से सो लिए, फिर नहा धो के खाना वगैरह खा के अभी निकले हैं हम लोग यहाँ पे गंगा किनारे। मेरे पीछे आप देख सकते हो गंगा रिवर। लेकिन अभी इसमें क्या है, वो सारा रिवर राफ्टिंग का ही लोग आपको दिखेंगे अंदर। और रिवर राफ्टिंग जो है वो ऋषिकेश की बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है सोशल मीडिया थ्रू, और बाकी इंस्टाग्राम वगैरह। तो लोग बहुत जो है वो सोशल मीडिया थ्रू ही यहाँ पे आते हैं, और पूरा जो रिवर है ये इन लोगों से भरा हुआ है। सो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला अभी तक ये पुराना जो है इसको कम्प्लीटली बंद किया है, अभी नया बना रहे हैं। अभी पता नहीं वो कब तक बनेगा, लेकिन काम तो चल रहा है। लास्ट ईयर मैंने देखा था, लास्ट ईयर भी थोड़ा सा काम हुआ था, और पूरे 1 साल में बस इतना ही काम हुआ है। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा और नया लक्ष्मण झूला बनने में। जब से ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग शुरू हो चुकी है तब से मुझे लगता है 50 to 60% जो ट्रैफिक है वो इनकी ही बदौलत है, मतलब ये राफ्टिंग वालों की। क्योंकि वो लोग जो अपनी जो फाइबर बोट वगैरह लेके जाते हैं उनके बलेनों के ऊपर, तो लगभग आधे से भी ज़्यादा रोड वो कवर कर लेते हैं। इस वजह से ऋषिकेश में आपको हर जगह पे ये जो आप देख रहे हो ना ये बोट, तो इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम दिखाई देगा। और ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर का इन्हीं का राज चलता है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनके लिए। और ये इसके ऊपर शायद गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, या उनको ऐसे कुछ गोडाउन वगैरह बना के देना चाहिए जो आसानी से वहाँ से निकाल सके, और फिर जो लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं उनको वहाँ से लेके बाद में फिर वहाँ पे आसानी से पहुँचाया जा सके। इस वजह से रोड के ऊपर की जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और एक बात आपको बताना चाहूँ, मंडे टू थर्सडे जो है वो रिवर राफ्टिंग के चार्जेस बहुत कम रहते हैं, और फ्राइडे सैटरडे संडे हॉस्टल के, होटल के और रिवर राफ्टिंग के सबके रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो मंडे टू थर्सडे के बीच में ज़रूर प्लान करना। अगर रिवर राफ्टिंग करना चाहते हो फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ, तो शायद हो सकता है आपको काफ़ी सस्ता पड़े। वैसे ऋषिकेश का जो रिवर राफ्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस वजह से जो लोग हैं, खास करके यहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग के लिए लोग आते हैं वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन बाकी के जगह के भी कई सारे लोग आते हैं। तो गंगा घाट किनारे ये कुछ गायें बाबा जी के पास से अपना मेडिक्योर पेडिक्योर करवा रही है और रिलैक्स पड़ी है वहाँ पे। बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे ये, और वो भी बड़े प्यार से इन सबको सहला रहे हैं। और ये सब चीज़ें आपको गंगा घाट के किनारे ऋषिकेश हरिद्वार में ही दिखाई देती है। बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा लगता है कि इस तरह से कोई जानवरों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा
प्यार कर रहा हो, उनको सहला रहा हो, और वो भी अपने आप को पूरा उनके हवाले करके जस्ट रिलैक्स वहाँ पे बैठे हो। हेलो गाइस, तो केदारनाथ ट्रिप का आज है दूसरा दिन और आज मैं हूँ ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में आप मेरे पीछे देख सकते हो गंगा माता, और वहाँ पे जो है वो है राम झूला। और आज का दिन हम लोग यहीं पे स्पेंड करेंगे और कल सुबह 4 बजे यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोनप्रयाग के लिए। तो स्कूटर जो है वो रेंट पे आज हम लोग आज रात को लेके ही रखेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग कल सुबह में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो राम झूला जो है उसका अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लक्ष्मण झूला अभी फ़िलहाल चालू है। और एक जानकी सेतु के नाम से इसके थोड़ा सा बाजू में और एक नया ब्रिज खुला है जहां से आप स्कूटर आपकी लेके जा सकते हो। और वो एक बहुत अच्छा बनाया उन्होंने कि दोनों साइड में अप एंड डाउन की स्कूटर का उन्होंने वे बनाया है और बीच में लोगों को इस तरह से चलने के लिए रास्ता बनाया है। तो इस वजह से किसी को भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है। और ये तो लक्ष्मण झूला तो बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, यहाँ से वॉक करते हैं, फिर तपोवन से उस साइड में जाते हैं। और यहाँ पे तो सुबह से लेके रात तक हमेशा भीड़ लगी रहती है। और राम झूला जो है, राम झूला जब बनेगा तो शायद हो सकता है वहाँ पे भी इस तरह से ही भीड़ होगी। और ऋषिकेश में एक्चुअली ऋषिकेश टाउन बड़ा सुंदर है, खूबसूरत है, आजू बाजू में बड़े बड़े पहाड़ है, बीच में गंगा रिवर है। लेकिन ओवर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अभी थोड़ी सी खूबसूरती इसकी मुझे लगता है कम हो रही है या कम होती नज़र आ रही है, क्योंकि आते जाते बस एक ही मेन रोड है और बाकी का जो भी कुछ है तो वो बहुत ही छोटे छोटे रोड है। और वहाँ पे सब जगह पे ना पार्किंग को जगह मिलती है, ना चलने के लिए कोई फुटपाथ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ख़ास करके अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या सीनियर सिटीजन हैं, बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए तो ऋषिकेश में घूमना मतलब एक बहुत बड़ा मतलब एक अग्नि परीक्षा देने के जैसा काम है। तो जितना दिन भर में घूमना था उतना ऋषिकेश हमने घूम लिया। और तपोवन साइड में और ऑपोजिट साइड में सब जगह पे हमने काफ़ी अच्छे से वॉक करते हुए काफ़ी अच्छी जगह देखी। उसमें छोटे मोटे मंदिर हो, गंगा घाट, तो सब जगह पे दिखाई देता है ऋषिकेश के। अगर आप लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु या राम झूला साइड से अगर आप वॉक करते हो तो। और बाकी भी ऐसी कई सारी खूबसूरत जगह हैं, वहाँ पे भी हम लोग घूमें। अभी यहाँ से हम लोग वापस होटल में जाएंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग वहाँ से सुबह में निकलेंगे, जो हमने स्कूटर रेंट पे लेके रखा है उस स्कूटर से। एक्चुअली स्कूटर लेने का और एक रीज़न था क्योंकि काफ़ी सारी जगह हमको आसानी से एक्सप्लोर करने को मिलती है, जहाँ जी चाहे वहाँ पे रुक जाओ। अगर कोई होटल महंगा बोल रहा है तो उसके आगे निकल जाओ, 10 किलोमीटर के बाद भी अगर होटल महंगा मिल रहा है तो और आगे निकल जाओ। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप बस से जाते हो या फिर अपने टैक्सी करके जाते हो तो ये सारी चीज़ें उतनी आसानी से नहीं होती है। तो इस वजह से लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने स्कूटर ही रेंट पे लिया था ऋषिकेश से, जिसका लगभग 700 से 800 रुपये पर डे का था। और ये दोनों लोगों में शेयर होने की वजह से आपको इतना महंगा नहीं लगता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलती है। ये एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ट्रैफिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे बसों की, कारों की या गाड़ियों की जो ट्रैफिक लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, क्योंकि सिंगल रोड होने की वजह से कोई भी गाड़ी ओवरटेक करके आगे नहीं जा सकती है। लेकिन स्कूटर को ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है। इस वजह से आप ऋषिकेश से अगर स्कूटर से स्टार्ट करते हो तो हार्डली 7 घंटे में या 6.5 घंटे में आप सोनप्रयाग तक पहुंच जाते हो। ये स्कूटर या बाइक का प्लस पॉइंट होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप और आपका दोस्त, बस 2 ही लोग हैं या 4 लोग हैं जो गाड़ियां चला सकते हैं, मतलब बाइक वगैरह चला सकते हैं, तो स्कूटर लेके आप ज़रूर जाइए या बाइक लेके ज़रूर जाइए। तो ये है आज का हमारा होटल में स्टे। आज का एक दिन हम लोग यहीं पे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, खाना पीना खा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वे टू सोनप्रयाग। जय श्री केदार।